हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या करेंगे आज, हमारा जो पॉलिनोमियल टॉपिक है बहुपद, उसकी हमने जो बेसिक क्लासेज है ये, और जो पॉलिनोमियल का हमारी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो कैसे बनती है वो हमने सीख ली थी, है ना। वहां पर जो श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला होता है वो हमने प्रूव किया था। आज क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले से हम सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स, है ना, यानी कि जो आपके मूलों का गुणनफल है और मूलों का योगफल है वो कैसे प्रूफ होता है, कैसे उनको निकालते हैं, है ना। और वहां से जो वो जो मूल होते हैं उनसे समीकरण कैसे बनाई जाती है, इक्वेशन कैसे बनती है, वो चीजें हम प्रूफ करने वाले हैं और उनको देखेंगे ना, प्रैक्टिकल में चीजें देखेंगे कैसे ऐसा होता है। देखिए, हमने क्या किया था, जो हमारा श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला था हमने क्या किया था वो प्रूफ किया था, और वहां से एक्स की जो वैल्यू निकाली थी हमने दो वैल्यू में प्राप्त हुई थी। टॉपिक हमारा क्या है, नोट कर लीजिए आप, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद के अंदर ये जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। चलो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। जो हमारा x का जो मान आया था ना, वो आया था हमारे -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac अपॉन में 2a। तो हमने क्या किया था, हमने जो d था, डिस्क्रिमिनेंट जो विभक्ति करता, वो माना था हमने b² -4ac। ठीक है, ये हमने माना था। और हमने इसकी नेचर ऑफ रूट्स यानी इनकी प्रकृति भी देखी थी कि d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, मूल हमारे समान हो गए। अगर d का मान 0 से कम होगा, d का मान 0 से कम होगा तो मूल क्या होंगे हमारे, इमेजिनरी होंगे यानी काल्पनिक होंगे। अगर d का मान 0 से अधिक होगा तो मूल हमारे भिन्न होंगे। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब क्या करेंगे, हम इस बराबर d मानेंगे, है ना। तो ये चीज नोट रखना आप। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि अल्फा, इनको हमने दो मूल है प्लस और माइनस में, तो इनको दोनों को मैं लिख देता हूं कि अल्फा मैंने माना कि -b प्लस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, और मैंने बीटा को मान लिया -b माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो ये दो मूल, दो रूट्स हमारे प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप होता है, वहां से हम क्या करेंगे, इनके हमने दो मूल निकाले थे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये कोई हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, उससे हमने अल्फा और बीटा के मान निकाल लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अल्फा और बीटा के मान बताओ, मैं आपसे पूछूं कि अल्फा गुणा बीटा बताओ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे और ये देखेंगे कि ये चीजें होती कैसे हैं, है ना। देखो अब क्या करेंगे हम, ये चीज नोट कर लेना आप, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा और बीटा, देखो मैंने बताया कि अल्फा की वैल्यू हमने यहां से क्या निकाली है, अल्फा की जो वैल्यू निकाली है हमने निकाली है -b प्लस अंडर रूट d अपॉन में 2a, और जो बीटा हमने निकाला है वो निकाला -b माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से दोनों को जोड़ दूं, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए मैं दोनों को ऐड करूंगा, यानी कि -b प्लस अंडर रूट d अपॉन में 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। मेरा क्या होगा, 2a एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -b प्लस अंडर रूट d, है ना। और ये क्या बनेगा, प्लस, और यहां से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये निकल के आएगा माइनस, ऐड कर रहे हो -b और माइनस में d। तो देखो यहां से हमारा d से d कट गया, और क्या निकल के आ रहा है, -2b अपॉन में 2a। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और -b अपॉन में a। तो अल्फा और बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का जो योगफल निकल के आया है वो निकल के आया है दोस्तों हमारा -b अपॉन में a, -b अपॉन में a।
यानी जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारी यहां से निकल के आई है वो निकल के आई है माइनस बी अपॉन में ई, माइनस बी अपॉन में ई। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। दूसरा हम प्रूव करते हैं, अगर मैं अल्फा गुणा बीटा कर दूं तो देखो, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a गुणा, ब्रैकेट में ले लेता हूं, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब देखो यहां से फॉर्मूला जो लग रहा है मेरा वो क्या बन रहा है, माइनस बी है या प्लस है या माइनस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और डी के रूट लगाओ तो डी आएगा सिर्फ, और यहां से मेरा बन रहा है 4a स्क्वायर। और डी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, डी की वैल्यू हमारी जो होती है आप सभी जानते हो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी की वैल्यू में यार प्रूफ करता हूँ, पुटअप करता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू में यहाँ पुटअप कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर प्लस में 4ac, है ना, प्लस हो जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ है, और 4a स्क्वायर। तो ये से ये कट गया, है ना। तो बचा क्या हमारा, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, है ना। देखो यहां से मेरा क्या बच रहा है, यहां से जो निकल के आ रहा है 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। 4 से 4 कट गया और a से a कट गया, नीचे a बचा, c बाई a निकल के आया, c बाई a निकल के आया। यानी जो गुणनफल हमारा निकल के आया है अल्फा और बीटा का वो c बाई a आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। ये चीज हमें निकालनी थी, नोट करो आप, है ना। इनका लाइव प्रूफ हमने देखा है, अभी तक आपने रटा होगा, लेकिन आपने आज सीखा है ये चीज कैसे निकल के आती है ना। तो याद रखना इसको हमेशा दोस्तों, कैसे हमने प्रूफ किया, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो ना और आप खुद लाइव चीजें देखते हो ना तो उसको कभी भूलते नहीं हो, है ना। मैं रटवाऊंगा नहीं कुछ, सारी चीजें आपको समझाऊंगा एक एक, ताकि कोई भी दिक्कत आपको, किसी भी समस्या का सामना आपको ना करने पड़े। यानी सम ऑफ रूट्स, मूलों का जो योगफल आया है माइनस बी अपॉन ए, और जो मूलों का गुणनफल आया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, है ना। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हमारी द्विघात समीकरण है अगर उसके मूल अल्फा और बीटा है तो उन मूलों का योगफल हमारे और गुणनफल हमारे पास निकल के आ चुका है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, तब तक आप इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बताता हूं। है ना, नोट कर लिया होगा हमने, नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है और उसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जो मान निकल के आया यहां से क्या आया है मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। और अल्फा और गुणा का जो मान निकल के आया है वो आया हमारा सी अपॉन में ए। तो ये चीज आप हमेशा नोट रखना और इसे याद रखोगे, है ना। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर पूरे समीकरण को ए से डिवाइड कर दूं, है ना, लेफ्ट और राइट साइड में ए से डिवाइड कर दूं पूरे समीकरण को, पूरी इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर दूं, तो बताओ इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, है ना। दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बन रहा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन रहा है बी अपॉन में ए एक्स, ये बन रहा है सी अपॉन में ए बराबर में 0।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं और माइनस बी अपॉन ए कर दूं और एक्स कर दूं, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ। क्योंकि अगर ब्रैकेट खुलेगा गुणा होगा तो वापस ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, माइनस माइनस गुणा होके क्या बन जाएगा वापस से, ये चीज प्लस बन जाएगी और प्लस में सी अपॉन में ए। बताइए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से देखो कि माइनस बी अपॉन ए हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट थ्रू रूट्स यानी मूलों का जो गुणनफल आया वो हमारे पास आया सी अपॉन ए। तो मैं क्या करूंगा, नोट करना आप, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, यहाँ पर मैं रख देता हूं इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर में 0। और ये हमारे पास निकल के आई गई है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। क्या निकल के आई है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो हमारे पास निकल के आ चुका है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों हमारे पास निकल के आ चुकी है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। है ना, नोट करो इसको अच्छे से। फिर हम देखते हैं आगे की तरफ, है ना, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो हमेशा आप याद रखना, है ना, इसको मैं यहाँ और लिख देता हूँ, चलो, या आप याद रखना इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है, मूलों का योगफल। क्या है दोस्तों, ये हमारा है मूलों का योग, मूलों का योग, है ना, और एक्स, और यहां से फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये बात एक ही है ना, मैंने हिंदी में लिख दिया, ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूल क्या होंगे हमारे, दो मान होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये हमारी इक्वेशन होती है। इसको आप क्या लिखते हो इंग्लिश में, सम ऑफ रूट्स। इसको लिखते हो आप प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद ये करता हूं मैं ना। बताओ इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छे से नोट करना है यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब स्टार्ट होते हैं हमारे यहाँ से क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे हम मतलब देखो कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। देखो कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा, अब देखो आगे। देखिए क्या बता रहा था मैं, यदि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, मूल मतलब रूट शून्यांक के मूल समान है, तो सी का मान होगा। सी का मान क्या होगा, सी का मान निकालना है आपको यहाँ से। देखो कैसे निकालेंगे, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान होने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, मूलों की प्रकृति। वहां पर मैंने बताया था कि अगर डी बराबर हमारा 0 होगा, डी अगर बराबर 0 होगा तभी मूल समान होंगे, तभी मूल समान होंगे। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाएगा मेरे पास तभी मूल समान होंगे। तो यहां से मैं बी स्क्वायर बराबर लिख दूंगा 4ac, और सी का मान क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर बटा 4a, बी स्क्वायर बटा 4a। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है ना, बी स्क्वायर बटे 4a। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी पूछ लेता है दोस्तों, तो इनको नोट रखना, ध्यान रखना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, नोट करो इसको। तो देखिए आगे क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन में मैं नोट कर देता हूँ। एक्स यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि समीकरण के संख्यात्मक संख्यात्मक मान समान है, संख्यात्मक मान समान है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के संख्यात्मक मान समान है तथा चिन्ह अलग है, चिन्ह अलग है, तो सही मान होगा। जैसे ऑप्शन दे देगा आपको, ए दे देगा ए बराबर बी, ए बराबर बी, है ना, बी बराबर सी, है ना, बी बराबर 0, है ना, नन ऑफ दीज। चलो ए बी सी और डी कौन सा सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, है ना, यानी बी की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या, सभी में बी कॉमन आ रहा है ना, और एक है नन ऑफ दीज। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के संख्यात्मक मान समान है, यानी कि संख्यात्मक मान समान है, संख्यात्मक मान का मतलब क्या है, यानी 5 और 5 ये क्या है, संख्यात्मक मान है, लेकिन इनके साइन अलग है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, यानी अल्फा और बीटा, दो अल्फा और अल्फा ये संख्यात्मक मान है, और ये अल्फा माइनस, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है,
तो ऐसा होगा तो हमारा फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने पढ़ा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन में ए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखना, अगर संख्यात्मक मान बराबर है तो अल्फा, दूसरा क्या है वो भी अल्फा, और एक का प्लस है तो एक का माइनस है, बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो यहां से क्या निकल के आ गया, जीरो, बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो बी की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई है ना मेरे दोस्तों, ए तो भाग में दे जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है मेरी, जीरो निकल के आ रही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। बताओ कोई दिक्कत है ना? तो यहां से जो बी की वैल्यू निकल के आई है हमारी, क्या निकल के आई है, जीरो निकल के आई है ना? नोट करो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता हूँ, है ना। तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ बताए हैं और ये उस पर डिपेंड करता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपोन ए, और अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर सी अपोन ए, वहां से निकलेंगे, है ना। देखो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या जिसे आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल या उल्टे, है ना। समझ लेना लैंग्वेज, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल है तो सही मान होगा, है ना। मैं वैल्यू लिख रहा हूं, जैसे ए बराबर आ गया मेरा, ए बराबर सी, बी है ए बराबर सी का स्क्वायर, बी हो गया सी बराबर जीरो, और डी मेरा हो गया नन ऑफ दीज। चलो निकालते हैं यहां से। अब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या होगा, चलो आप करो एक बार हल, फिर मैं बताता हूं, है ना। एक दूसरे के व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है, देखिए, यानी कि अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ठीक है ना। संख्यात्मक मान एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मान तो समान है, संख्यात्मक मान समान है तथा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इन दोनों का गुणनफल कर दूं तो मेरे पास अल्फा और बीटा का गुणनफल कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइन सी अपोन में होता है गुणनफल, और यहां से कट के 1 निकल रहा है, तो सी बराबर ए बराबर क्या निकल रहा है, 1, तो सी बराबर मेरा क्या निकल गया, ए, सी बराबर ए, ए ऑप्शन सही है आपका, है ना। संख्यात्मक मान समान है लेकिन एक दूसरे के वो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है ना। तो ए बराबर सी बनेगा हमारे पास, तो ए बराबर सी बनेगा, ये भी ध्यान रखना।
नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, रूट्स निकालना और रूट्स से यानी मूल निकालना और मूलों से समीकरण बनाना, ये कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल से सीखेंगे। आज क्या करेंगे, थोड़ा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ थोड़ी चीजें। क्या क्या हमने बताया है, हमने बताया है अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और दोनों जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। ये आप ध्यान रखोगे, इसको नोट करके रखना चीजों को। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, मूल निकालना और मूलों से समीकरण बनाना, इक्वेशन बनाना, ये चीजें हम सीखेंगे, है ना। और आप याद रखना, जिन मूल में रूट्स आ रहा है वो मूल रूट्स उन्हीं में आएगा जिनका डी का मान 0 से अधिक होगा। समान मूल अगर आ रहे हैं तो डी का मान जी के 0 के बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन याद रखना, माइनस वाला तो होगा ही नहीं। अगर डी का मान 0 से कम आ गया तो वहां से मूल बनेंगे नहीं, है ना। तो दो या कंडीशन आपको याद रखनी है, कौन कौन सी। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो दोनों मूल समान है, अगर दोनों मूल समान है तो डी का मान 0 है, ऐसे बोल सकते हो। अगर डी का मान 0 से अधिक है तो मूल भिन्न होंगे, अगर मूल भिन्न है तो डी का मान 0 से अधिक है, बात एक ही है। तो ये चीज आप याद रखना। अगर मूल हमारे रूट्स में आ रहे, मूल अगर रूट में एक ही कंडीशन में आएंगे, कहां पर, जहां डी का मान 0 से अधिक होगा। डी का मान 0 से अधिक होगा तो वहां पर क्या होगा, साइन चेंज होता है, सिर्फ मूल वहां पर समान हो जाते हैं लेकिन साइन चेंज होता है। ये भी आप बात याद रखोगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ये चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है दोस्तों, है ना। टाइम भले लग जाए लेकिन हम चीजों को ऐसे सीखेंगे कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, है ना। टाइम भले लग जाए लेकिन चीजों को हम ऐसे सीखेंगे कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये जो क्वेश्चन मैंने करा है ना, ये मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से पूछ लेना, अच्छे के छक्के छूट जाएंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज के क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आधारित है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं, सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है ना, और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, है ना, डिटेल वर्जन पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। और आप नोट्स कॉपी बनाओ और नोट्स कॉपी में सारी चीजें नोट करो, क्योंकि आप नोट हुई चीजें आपके पास रहेगी ना तो वो हमेशा काम आएगी। और बार बार चीजों को रिवाइज करो, जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको समझ में आती है। जितना पढ़ोगे मैथ उतना समझ में आएगी, है ना। बार बार रिवाइज करते रहो और क्लास को पूरी देखा करो, है ना। नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा देखो, है ना, और पूछो, है ना। कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना, क्लास को ऐसे लो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, है ना। और क्लास को रेगुलर लो, है ना, टाइम से टाइम क्लास को अटेंड करो दोस्तों, जितना समझोगे ना उतना समझ में आएगी चीजें, है ना। तो आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मूल निकालना, मूल कैसे निकाले जाते हैं, शून्यांक जिसको हम बोलते हैं, और शून्यांक जो मूलों से हमारा इक्वेशन बनती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है वो सीखेंगे। और उसमें लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी, जो आपके एसएससी सीजीएल सीडीएस तक के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। जैसे मान लो अल्फा और बीटा मूल दे दिए तो वो समीकरण क्या होगा जिसके मूल स्क्वायर बीटा हो, क्यूब बीटा हो, है ना, अल्फा 4 और बीटा 4 हो, रेसिप्रोकल हो, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा हो, तो वो समीकरण क्या बनेगा। वैसे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो आपको बस देखते रहना है ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।